थिंक एंड ग्रो रिच। चैप्टर 1, विचारों की ताकत, सोचो और अमीर बनो। नेपोलियन हिल की इस महान कृति का पहला चैप्टर हमें एक अद्भुत रहस्य बताता है। हर महान दौलत की शुरुआत एक साधारण विचार से होती है। चैप्टर 1, मुख्य विचार। नेपोलियन हिल ने कहा, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। इसका मतलब है कि अमीरी की यात्रा आपके दिमाग में शुरू होती है, न कि आपके बैंक अकाउंट से। उन्होंने सिखाया कि विचार एक चीज है और जब उसे ठोस इच्छा, आस्था और निरंतरता के साथ जोड़ा जाता है तो वह विचार धन में बदल सकता है। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी की कहानी से शुरुआत की। कार्नेगी ने खुद हिल को प्रेरित किया कि वे ऐसे 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन करें और यह जानें कि वे कैसे सोचते हैं। डिजायर, इच्छा का महत्व। सिर्फ सामान्य इच्छा नहीं, बल्कि जुनूनी और स्पष्ट इच्छा चाहिए। ऐसी इच्छा जो आपको हर रोज अपने सपने के लिए काम करने पर मजबूर कर दे। नेपोलियन हिल कहते हैं, धन की इच्छा को अपने दिल की सबसे बड़ी भूख बनाइए, तब जाकर वह वास्तविकता में बदलेगी। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद को अमीर, सफल और शक्तिशाली सोचते हैं तो आपके दिमाग में वह ब्लूप्रिंट बनता है जो आपको वैसा ही बनाने के रास्ते ढूंढता है। विचार एक बीज की तरह है। अगर आप उसे सही तरीके से सींचते हो, आस्था और मेहनत से, तो वह एक विशाल पेड़, सफलता बन जाता है। एक्शन स्टेप्स इस अध्याय से। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट लिखो। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कब तक, क्यों? अपने सपनों को हर रोज पढ़ो और महसूस करो। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से अपने दिमाग में अमीरी का विचार पक्का करो। फेथ और परसिस्टेंस का साथ न छोड़ो। डाउट को दिमाग में जगह न दो। लगातार अपने लक्ष्य पर टिके रहो। आपके विचार ही आपकी दौलत के बीज है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। अब सवाल यह उठता है, सिर्फ विचार से काम नहीं चलेगा? तो फिर ऐसा कौन सा रहस्यमयी फॉर्मूला है जिससे इच्छा हकीकत में बदलती है? क्या वो सिर्फ मेहनत है या कुछ और गुप्त नियम काम करता है? जानिए अगले अध्याय में। बनती है वह अनकही ताकत जो सपनों को हकीकत बनाती है। चैप्टर 2, जलती हुई इच्छा। दुनिया में जितने भी करोड़पति हुए हैं, जितने भी महान लोग बने हैं, उनकी शुरुआत एक साधारण इच्छा से नहीं, बल्कि एक जलती हुई, बेकाबू, पागल कर देने वाली इच्छा से हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यह पहली सीढ़ी है जिससे सपनों की ऊंचाई पर चढ़ा जाता है। लेकिन वो केवल इच्छा की बात नहीं करते, बल्कि बर्निंग डिजायर की बात करते हैं। ऐसी इच्छा जो हर दिन तुम्हें बेचैन करे, जो तुम्हारे भीतर से आवाज लगाए, मुझे ये चाहिए, किसी भी कीमत पर। हिल हमें एडविन बार्न्स की सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक साधारण इंसान जिसके पास न पैसा था न पहचान, लेकिन उसके पास थी एक जबरदस्त इच्छा थॉमस एडिसन के साथ काम करने की। बार्न्स ने ट्रेन पकड़ी और एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। वो कोई बड़े पोस्ट के लिए नहीं आया था, बस उसने कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। कई महीनों तक उसने छोटे छोटे काम किए, लेकिन उसके अंदर की डिजायर कभी नहीं मरी। और आखिरकार एक दिन एडिसन ने उसे उस अवसर के लिए चुना जो बार्न्स को करोड़पति बना गया। चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर इच्छा जलती रहे तो मंजिल मिल ही जाती है। नेपोलियन हिल का 6 चरण का फॉर्मूला। अगर आप भी किसी चीज की तीव्र इच्छा रखते हैं तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, स्पष्ट तय करो। आप उसके लिए क्या देंगे, उसका मूल्य तय करो। एक निश्चित तारीख तय करो, कब तक चाहिए। एक स्पष्ट योजना बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू करो। इन सब को एक बयान, स्टेटमेंट में लिखो। हर रोज सुबह और रात को जोर से इसे पढ़ो, महसूस करो, विश्वास करो। अगर आप किसी चीज को इतनी तीव्रता से चाहते हैं कि वह आपके हर सोच में समा जाए, तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपके लिए बनाने में लग जाता है। बर्निंग डिजायर ही वो आग है जो आपके सपनों को असंभव से संभव बना सकती है। अपनी बर्निंग डिजायर को अभी लिखिए। तय कीजिए आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और उसके लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार है। हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से बोलिए,
ताकि आपका अवचेतन मन भी उस पर काम करने लगे। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद उड़ा देते हैं। तो अब आपके अंदर जल रही है इच्छा की आग, पर सवाल ये है, क्या सिर्फ इच्छा ही काफी है? जब मुश्किलें आएंगी, असफलता सामने खड़ी होगी, तब किस ताकत से आप आगे बढ़ोगे? जानिए अगले अध्याय में। विश्वास, वो अडिग विश्वास जो असंभव को भी झुका दे। क्या आपका विश्वास भी दौलत पैदा कर सकता है? चैप्टर 3, फेथ, अडिग विश्वास की ताकत। अगर आपके सपने हवा में तैर रहे हैं, अगर आपकी योजना अधूरी लगती है, तो शायद एक चीज की कमी है। फेथ, विश्वास, वो चुपचाप काम करने वाली ऊर्जा जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। विश्वास के बिना इच्छा अधूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास है अमर रसायन जो जीवन शक्ति और कार्य को सोच के प्रेरणा को देता है। फेथ वो अमृत है जो विचारों को जीवन देता है। आप जो सोचते हैं उसे जब आप पूरा विश्वास के साथ महसूस करते हैं, तो वह विचार केवल कल्पना नहीं रह जाता, वो रियलिटी बनने लगता है। यही वजह है कि हिल ने डिजायर के बाद फेथ को रखा है, क्योंकि यदि आप अपने लक्ष्य पर भरोसा नहीं करते, तो आपका दिमाग आपको खुद ही सबोटाज कर देगा। ऑटो सजेस्शन प्लस फेथ इक्वल्स रीप्रोग्रामिंग द माइंड। हिल कहते हैं, आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को जैसे भरेंगे, वैसा ही परिणाम पाएंगे। फेथ को बनाया जा सकता है। यह कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसे डेली अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से स्ट्रेंथन करते हैं, उतना ही यह मजबूत होती जाती है। इसका सबसे आसान तरीका है अपने मन को बार बार अमीर सोच से भरना। नेपोलियन हिल का खुद का अनुभव। नेपोलियन हिल ने खुद गरीबी से अमीरी का सफर सिर्फ फेथ से तय किया। उन्होंने कई बार असफलता देखी, ठुकराए गए, मॉक्ड हुए, लेकिन हर बार उनके भीतर की आवाज कहती थी, तू सफल होगा, ये किताब दुनिया बदलेगी। और वो किताब आज करोड़ों लोगों की सोच बदल रही है। फेथ के 3 मजबूत स्तंभ। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। डेली रिकंडीशनिंग, हर दिन खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा। कर्म की शक्ति, विश्वास तभी काम करता है जब आप एक्शन में हो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? एक्शन स्टेप्स। हर सुबह अपने लक्ष्य को आंखों के सामने इमेजिन करो। आंखें बंद करके सोचो, आपने वो पैसा, वो जीवन हासिल कर लिया है, और अब उस भाव को महसूस करो जैसे वो सच हो। यह अभ्यास रोज करो, क्योंकि आपका विश्वास ही आपके परिणामों की नींव है। अब जब आपके पास है जलती हुई इच्छा और उस पर अडिग विश्वास, तो अगला सवाल है, क्या सिर्फ सोचना और विश्वास करना ही काफी है, या फिर अब दिमाग को कुछ और गहराई से प्रभावित करना होगा? चौथी कैप्टर, ऑटो सुझाव। अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करो। कभी महसूस किया है कि जो चीज आप बार बार सोचते हैं वो सच होने लगती है? आपके डर, आपकी उम्मीदें सब धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हर बात को सच मान लेता है, अगर वो बात उसे बार बार कही जाए। ऑटो सजेस्शन क्या है ये गुप्त तकनीक? नेपोलियन हिल बताते हैं, ऑटो सजेस्शन यानी अपनी सोच को, अपने दिमाग को बार बार एक ही दिशा में सुझाव देना, जब तक वो विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर न जाए। यानी आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार बोलते हैं, जो बार बार महसूस करते हैं, वो सब मिलकर बन जाते हैं आपका विश्वास, आपकी पहचान और आपकी हकीकत। कैसे करें ऑटो सजेशन का इस्तेमाल? नेपोलियन हिल ने जो 6 चरण की फॉर्मूला हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, उसे ऑटो सुझाव के जरिए रोज अपने दिमाग में डालना है। रोज सुबह और रात अपनी डिजायर स्टेटमेंट को जोर से पढ़िए। कल्पना कीजिए कि आपने वो पैसा, वो कामयाबी, वो जीवन पा लिया है। उसे महसूस कीजिए आंखें बंद करके, जैसे सब सच हो गया है। सिर्फ बोलना नहीं, इमोशंस के साथ बोलना, क्योंकि सबकॉन्शियस दिमाग शब्द नहीं, भावना की भाषा समझता है। ऑटो सजेशन वर्सेस डाउट। ऑटो सजेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है शंका, डाउट। आप बोल तो रहे हैं मैं अमीर बनूंगा,
लेकिन अंदर से सोच रहे हैं, क्या ये वाकई हो सकता है? तो आपका संदेश दिमाग तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है। इसलिए जरूरी है कि आपके शब्द, आपकी भावना और आपका विश्वास तीनों एक जैसे हों। मैं जानता हूं कि मेरे पास अब वह शक्ति है जिससे मैं अपने जीवन में असीम धन, सफलता और आत्मसंतोष ला सकता हूं। मैं इसका हर दिन अभ्यास करता हूं और हर दिन मैं अपने लक्ष्य की ओर करीब पहुंच रहा हूं। नेपोलियन हिल का गुप्त मंत्र। जो विचार आपके मन में रोज रोज घूमते हैं वही आपके भविष्य की असली स्क्रिप्ट लिखते हैं। वो जो आप बार बार खुद से कहते हैं वही अंत में आप बन जाते हैं। एक्शन स्टेप्स। अपनी डिजायर स्टेटमेंट तैयार करें। हर सुबह और रात 5 मिनट आंखें बंद करके जोर से पढ़ें। साथ में विजुअलाइज करें और अंदर से महसूस करें जैसे वो सब हासिल हो गया है। यह आपका दिमागी रिप्रोग्रामिंग रिचुअल है जो आपके विश्वास को ठोस बनाएगा। अब जब आपने अपने दिमाग को दिशा देनी सीख ली है, अब जब ऑटो सजेशन से आपने अपने विचारों को दोहराना शुरू कर दिया है, तो अगला सवाल उठता है, वो कौन सी शक्ति है जो इस पूरे सिस्टम को बूस्ट देती है, जो आपको अंदर से एनर्जी देती है और बिना थके आपके सपनों की तरफ धकेलती है। चैप्टर 5, विशेषज्ञ ज्ञान। पैसा कमाने वाला ज्ञान। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग डिग्री लेकर भी संघर्ष करते हैं और कुछ बिना बड़ी पढ़ाई के ही अमीर बन जाते हैं? क्यों? क्योंकि फर्क नॉलेज का नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, द रियल पावर इज इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड नॉलेज। यानी सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे किसी उद्देश्य के लिए लागू न करें। सामान्य ज्ञान वर्सेस विशेष ज्ञान। फर्क जानी? नेपोलियन हिल 2 तरह के ज्ञान की बात करते हैं। सामान्य ज्ञान किताबों में जो मिलता है सबको आता है, लेकिन इसका कोई डेफिनेट पैसा नहीं बनता। नॉलेज, विशेष ज्ञान, किसी खास क्षेत्र में मास्टरी, किसी प्रॉब्लम को हल करने की स्किल जिसका मार्केट में डिमांड है। आप डॉक्टर, डिजाइनर, मार्केटर या मैकेनिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किल रेयर और हल निकालने वाली है तो पैसा आपका पीछा करेगा। हेनरी फोर्ड, जो बेरली पढ़े लिखे थे, उन्हें पत्रकारों ने मूर्ख साबित करने की कोशिश की, लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक बटन है जिसे दबाते ही मेरे एक्सपर्ट्स मुझे सही जानकारी दे देते हैं। संदेश साफ है, पढ़ाई से बड़ी चीज है इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की स्किल और नेटवर्क बनाना। आप अपने जीवन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैसे लाएं? स्किल चुनें जो मार्केट में काम आ सके। उस स्किल पर मास्टरी लें। ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रैक्टिस से उसे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में ढालें। एग्जीक्यूशन करें। फ्रीलांसिंग, बिजनेस, टीचिंग या सर्विस में याद रखें, जानकारी तभी मूल्यवान है जब वो काम आए। नेपोलियन हिल मानते थे कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए रोज नया पढ़िए, मेंटोर्स से सीखिए, खुद को अपडेट रखिए और अपने ज्ञान को व्यापार में बदलना सीखिए। जो आदमी जानता है क्या करना है उसे नौकरी मिलती है। जो आदमी जानता है कैसे करना है वो बॉस बनता है। अपनी करंट स्किल को एनालाइज करें। क्या यह पैसा कमा सकती है? उस स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। एक स्ट्रेटेजी बनाइए जिससे आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। यही है आपके मिलियनेयर माइंडसेट की असली शुरुआत। अब जब आपके पास है खास नॉलेज और आपने जान लिया है कि जानकारी तभी अमूल्य है जब उसका इस्तेमाल हो, तो अगला सवाल है, क्या केवल नॉलेज और सोच से ही पैसा आता है, या फिर एक ऐसी कल्पना की जरूरत है जो अभी किसी ने सोची ही नहीं? चैप्टर, कल्पना, सोच से असलियत तक का सफर। हर इमारत, हर बिजनेस, हर करोड़पति पहले किसी का विचार था। एक साधारण सोच जो किसी के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी और फिर दुनिया को बदल गई। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। इमेजिनेशन के 2 रूप। नेपोलियन हिल इमेजिनेशन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, संयुक्त कल्पना, पुराने आइडियाज को जोड़कर नया बनाना
जैसे किसी और के आइडिया को और बेहतर बनाना, बिजनेस मॉडल को मॉडिफाई करना। एग्जाम्पल, ओला या जोमाटो ये टैक्सी या रेस्टोरेंट नहीं बनाते, सिर्फ सेवा को जोड़ते हैं। 2. क्रिएटिव इमेजिनेशन, रचनात्मक कल्पना। जो आइडिया पहले कभी इस दुनिया में नहीं था, एकदम नया, फ्रेश और आगे चलकर गेम चेंजर, ये विचार आपके सबकॉन्शियस और यूनिवर्स से आता है जब आप डीप सोचते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने दिमाग को चुपचाप बैठकर सुन पाते हैं? इमेजिनेशन से पैसा कैसे बनता है? हर सफल इंसान ने अपने विजन की शुरुआत कल्पना से की। डिजायर आपके अंदर आग लगाता है, इमेजिनेशन उसे एक रास्ता देता है, आप उसे प्लान में बदलते हैं, फिर एक्शन लेते हैं, और ये प्रक्रिया बार बार दोहराने से आपका विचार एक दिन हकीकत बन जाता है। जब सब कहते थे बिजली से रोशनी नहीं हो सकती, एडिसन ने इमेजिन किया एक बल्ब जो अंधेरे को हराएगा। 1000 बार फेल हुए, लेकिन इमेजिनेशन में कभी हार नहीं मानी, और एक दिन उनका विचार रोशनी बनकर सबके घरों में पहुंच गया। कल्पना वह कार्यशाला है जहां आपके सपने आकार लेते हैं। हर दिन 10 मिनट अकेले बैठिए और अपने डिजायर से जुड़ा एक आइडिया सोचिए, उसे लिखिए, चाहे जितना बेतुका लगे, पर लिखते जाइए। अपने दिमाग को क्रिएटिव खेलने की छूट दीजिए। एक दिन वही बेतुका आइडिया आपका करोड़ों का सपना बन सकता है। अब जब आप जान चुके हैं कि आपकी कल्पना ही असली संपत्ति की पहली सीढ़ी है, तो अब बारी है उस कदम की जो आपके आइडिया को एक्शन में बदले। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ कल्पना से ही सफलता मिलती है, या फिर चाहिए एक ठोस स्टेप बाय स्टेप प्लान? चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सफलता की रणनीति। कल्पना में उड़ान तो बहुत लोग भरते हैं, लेकिन जो अपनी उड़ान के लिए रनवे तैयार करता है वही आसमान छूता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता के अंदर छुपी होती है सफलता की चाबी। अगर आपके पास योजना है, सपने देखने से बड़ा है, प्लान बनाना। क्या आपने कभी किसी बिना नक्शे के घर बनते देखा है? वैसे ही बिना ऑर्गेनाइज प्लान के कोई भी अमीरी का किला नहीं खड़ा हो सकता। ऑर्गेनाइज प्लानिंग के 4 मुख्य स्तंभ। 1. डेफिनेट गोल, निश्चित लक्ष्य। क्या आप जानते हैं आप क्या चाहते हैं? अस्पष्ट ड्रीम्स नहीं, साफ और मेजरेबल टारगेट दो। व्यवहारिक योजना, ऐसा प्लान जो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा हो। स्टेप्स, टाइमलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होनी चाहिए। 3. टीम वर्क, अकेले सपने देख सकते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए चाहिए मास्टरमाइंड ग्रुप, जैसे माइंडेड लोग जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। 4. बैकअप प्लान, पहला प्लान फेल हो, कोई बात नहीं, दूसरा तैयार रखें। असली खिलाड़ी वही है जो प्लान बदलता है, लक्ष्य नहीं। लिंकन कई चुनाव हारे, बिजनेस में डूबे, लेकिन उन्होंने अपनी योजनाएं बदली, अपने एडवाइजर्स बदले, और अंत में अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बने। लेसन, फेल होना गलत नहीं, फेल होकर प्लान न बदलना गलत है। हिल का सुझाव, जो लोग फेल होते हैं उनमें सबसे बड़ी कमी यह होती है उनके पास योजना नहीं होती, और अगर होती है तो या तो वो अस्पष्ट होती है या एक बार फेल होते ही छोड़ दी जाती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के बिना कल्पना एक सपना ही रह जाती है। आइडिया से पैसा नहीं आता, आइडिया को प्लान में बदलने से आता है। अपने गोल को कागज पर साफ साफ लिखें, उसे पाने के लिए 10 छोटे स्टेप्स तय करें। ये सोचें कौन आपको उसमें मदद कर सकता है। हर हफ्ते उस योजना पर एक्शन लें और उसका परिणाम एनालाइज करें। अब आपके पास है विचार, कल्पना और एक मजबूत योजना। लेकिन अगर ये सब होने के बावजूद आप एक्शन न लें तो क्या कारण है कि कई लोग सब जानते हुए भी कदम नहीं उठाते? चैप्टर 8, निर्णय की शक्ति। कई लोग जानते हैं उन्हें क्या चाहिए, कुछ लोग उसका प्लान भी बना लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सही वक्त पर फैसला लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, निर्णय जितना तेज और साफ होगा, सफलता उतनी ही करीब होगी। फैसला सोच का नहीं, हिम्मत का खेल है। एक इंसान बिना निर्णय के वैसे ही है जैसे एक नाव बिना पतवार के। हर छोटी हवा, हर छोटी राय उसे नई दिशा में घुमा देती है। अगर आप खुद फैसला नहीं लेंगे तो दुनिया आपके लिए फैसला कर देगी और फिर पछताना पड़ेगा।
फैसला लेने में क्या रोकता है इंसान को? डर। गलत हो गया तो? लोगों की राय, लोग क्या कहेंगे? ओवर थिंकिंग, सही है या गलत पहले 100 बार सोच लेते हैं। परिणाम का डर, अगर काम नहीं बना तो। लेकिन याद रखो, एक्शन लेना रिस्क है, लेकिन एक्शन न लेना बर्बादी है। फोर्ड के एडवाइजर्स ने उनसे बार बार कहा, V8 इंजन एक ही ब्लॉक में नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया, बनाओ। महीनों तक नाकामयाबी मिली, इंजीनियर्स हार गए, पर फोर्ड का फैसला अडिग रहा और आखिरकार दुनिया का पहला 1 ब्लॉक V8 इंजन बन गया। जो इंसान एक ठोस निर्णय पर टिका रहता है, वो दुनिया को झुका सकता है। जब कोई फैसला लें तो इंट्यूइशन, फर्स्ट लॉजिक दोनों को सुनिए। निर्णय लेने के बाद एक छोटी एक्शन जरूर लें, ताकि मोमेंटम टूटे नहीं। लोगों की राय में उलझिए मत, आपका सपना है, उनका नहीं। अगर असफल भी हुए तो आप सीखेंगे, पर पछताएंगे नहीं। निर्णय लेना शक्ति है और असमंजस ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अब जब आप निर्णय लेना सीख गए हैं, तो सोचिए, क्या आपके पास उस फैसले को बिना रुके पूरा करने की हिम्मत है? क्या आप मुश्किलों के सामने भी झुकेंगे नहीं? चैप्टर 9, पर्सिस्टेंस। डटे रहने की शक्ति। आपका सपना बहुत बड़ा है, आपने लक्ष्य तय किया है, योजना भी बना ली है, फैसला भी ले लिया है, पर सवाल है, क्या आप टिके रहेंगे जब हालात आपके खिलाफ होंगे? क्योंकि दुनिया में लाखों लोग शुरू करते हैं, लेकिन जीतते वही हैं जो अंत तक डटे रहते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, जैसे स्टील को मजबूत बनाने के लिए कार्बन जरूरी है, वैसे ही इंसान की सफलता के लिए परसिस्टेंस यानी डटे रहना जरूरी है। एक आदमी R.U. डार्बी अपने अंकल के साथ सोने की तलाश में खुदाई कर रहा था। थोड़ा सोना मिला, उम्मीद जगी, लेकिन कुछ ही फुट बाद सोना आना बंद हो गया। उन्होंने खुदाई रोक दी और अपने सारे औजार बेच दिए। उसी औजार को एक जंक डीलर ने खरीदा और एक एक्सपर्ट से सलाह ली। एक्सपर्ट ने बताया कि सोना बस 3 फुट दूर था। जंक डीलर ने वहीं से खुदाई की और कई $मिलियन का सोना निकाल लिया। डार्बी ने हार मान ली, ठीक उसी मोड़ पर जहां से जीत की शुरुआत होती थी। परसिस्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि बाधाएं हमेशा आएंगी। अगर सब आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता, क्योंकि हर बार आपको परखा जाएगा। क्या आप सच में उस सपने के लायक हैं? क्योंकि दुनिया हार मानने वाले को नहीं याद रखती, वो सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो जले गिरे टूटे पर फिर भी खड़े हो गए। अगर आपके अंदर पैशन है तो परसिस्टेंस अपने आप पैदा होगा। इसीलिए सबसे पहले अपने सपने से प्यार कीजिए, फिर उसके लिए जंग भी लड़ पाएंगे। हार वो नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उठना छोड़ देते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़ें, उसे भूलने मत दीजिए। मुश्किल आने पर खुद से कहिए, मैं यहां रुकने नहीं आया हूं। जब भी छोड़ने का मन हो, उस दिन बस एक और कदम जरूर बढ़ाइए। अब जब आप ये जान चुके हैं कि डटे रहना जरूरी है, तो सोचिए, क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है, या अमीर बनने के लिए अपने मन और दूसरों के मन को भी प्रभावित करना आता है? अध्याय 10, मास्टरमाइंड, सामूहिक मस्तिष्क की शक्ति। आप अकेले तेज जा सकते हैं, लेकिन साथ में बहुत दूर तक जा सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जो आपकी सोच को ऊंचाई दे सके। मास्टरमाइंड क्या होता है? मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे 2 या ज्यादा लोग जो समान उद्देश्य के साथ मिलकर न सिर्फ अपने दिमाग बल्कि अपनी ऊर्जा, सोच और विजन को भी साझा करते हैं। ये एक साधारण मीटिंग नहीं होती, ये एक मनोवैज्ञानिक और मानसिक मिलन होता है, जहां एक नया और शक्तिशाली तीसरा दिमाग जन्म लेता है, जो व्यक्तिगत दिमाग से कहीं ज्यादा तेज और दूरदर्शी होता है। हेनरी फोर्ड ने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जिनमें था ज्ञान, जुनून और विचारों की विविधता। उनके मास्टरमाइंड ग्रुप में थे थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन, जॉन बरोक्स। जब ये लोग मिलते थे तो कोई एक बिजनेसमैन, दूसरा इन्वेंटर, तीसरा फिलोसोफर बन जाता, और इसी संघ से जन्म हुआ वो अद्भुत इनोवेशन और लीडरशिप का,
जिसने 20वीं सदी का चेहरा बदल दिया। मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? आपकी सीमित सोच को तोड़ता है, फीडबैक और रिफ्लेक्शन तुरंत मिलता है, सपोर्ट सिस्टम बना रहता है। जब आप टूटने लगते हैं, आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं, डर डिवाइड होता है। जब अकेले हो तो सवाल होते हैं, लेकिन साथ हो तो समाधान भी आते हैं। एक्शन स्टेप्स। कैसे बनाएं अपना मास्टरमाइंड ग्रुप? ऐसे लोग चुनिए जो आपके विजन से जुड़े हों, भले ही उनकी एक्सपर्टाइज अलग हो। हर सप्ताह एक मीटिंग जरूर रखें। लक्ष्य, समस्याएं और विचार साझा करें। ईमानदारी, म्यूचुअल ग्रोथ और कमिटमेंट के साथ ग्रुप को नर्चर करें। यह ग्रुप न सिर्फ आपको ताकत देगा, बल्कि आपका आत्मबल, सोच और सफलता की दिशा बदल देगा। जब सही दिमाग एक साथ सोचते हैं तो चमत्कार होना तय है। फाइनल विजडम। इस पुस्तक से आपने क्या सीखा और कैसे आगे बढ़े? सोचना सीखिए, लेकिन विशेष ढंग से। क्लैरिटी और बर्निंग डिजायर आपके हथियार है। फैसला लीजिए और पीछे मत हटिए। हाफ हार्टेड कोशिशें हाफ हार्टेड रिजल्ट लाती हैं। परसिस्टेंस रखिए और मास्टर माइंड बनाइए। अकेले नहीं, साथ चलिए। दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। हर दिन अपने लक्ष्य को विजुअलाइज कीजिए और उस दिशा में छोटा ही सही कदम उठाइए। सपना जब तक एक्शन में ना आए सिर्फ कल्पना है, लेकिन जैसे ही आप चल पड़ते हैं तो वही सपना आपकी हकीकत बन जाता है। अब आप ये सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में तैयार हैं अपनी सोच को मिलियनेयर माइंडसेट में बदलने के लिए? क्या आप आज से ही वो आदतें, वो एक्शन, वो लोग चुनेंगे जो आपको उस मुकाम तक ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं सोचूंगा और अमीर बनूंगा। और इस समरी को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो भी अपने जीवन में बड़ा सोचना और बड़ा पाना चाहते हैं।